मैं ये चाहता हूं हम अपने हाथों को उठाकर सबसे पहले आज पंजाब के लिए, हिमाचल के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हरियाणा के लिए अपने हाथों को उठाकर खुदावन उस पृथ्वी को इजाजत दे और वो सारे पानी को पी ले खुदावन तेरे जीवित नाम में। ये पृथ्वी, हाँ खुदा बाप, ऐसा ही हो। अपने लोगों को छुटकारा दे खुदावन। तेरा आत्मा खुदावन लोगों के घरों में, तेरा आत्मा खुदावन उन जगहों के ऊपर जहां पर ये प्रॉब्लम है जाए और सारे मसलों को हल करे। तेरा आत्मा अजीब और अचंभी रीति के साथ जुम्बिश करे खुदावन। तेरे लहू में उन लोगों को छुपाते हैं खुदावन। तेरी मर्सी को मांगते हैं खुदावन। तेरी दया को मांगते हैं खुदावन। अपने लोगों के पापों को माफ कर मेरे सामर्थी परमेश्वर। उनके गुनाहों को ना याद कर, बल्कि ये याद कर कि तू कितना धर्ममय परमेश्वर है, तू कितना दयालु परमेश्वर है। तूने कहा है मैं धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेंह बरसाता और दोनों पर सूर्य की किरणें देता हूं। मेरे पिता उन लोगों को माफ कर खुदावन, सबको माफ कर खुदावन। तेरी दया पंजाब पे हो, तेरी दया हरियाणा पे हो, तेरी दया हिमाचल पे हो, तेरी दया भारत पे हो खुदावन, छत्तीसगढ़ पे हो खुदावन, मध्य प्रदेश में खुदावन, महाराष्ट्र पे हो मेरे सामर्थी परमेश्वर, यूपी में, बिहार में खुदावन, जहां भी लोग बाढ़ से पीड़ित है तेरी दया उन पे हो जाए मेरे सामर्थी परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम खुदावन के बड़े नाम में उस दया को रिसीव करते हैं, उस मर्सी को रिसीव करते हैं उन लोगों के बिहाफ पर। और हम विश्वास करते हैं खुदावन आज से तू उनको ठंडक देगा मेरे सामर्थी परमेश्वर, तू उन पर मलहम लगाएगा मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। मैंने कहा आमीन, ऊंचा ये आशीष हमारी है। आमीन। अपने हाथों को उठाओ। 2 दिन से सिचुएशन जो है वो हड़ों की, बाढ़ की खराब है। तो जब माइनॉरिटी कमीशन के थ्रू हम सरकार के और लोगों के संपर्क में थे और कल हम डेरा बाबा नानक जो इफेक्टेड जगह है वहां पर हम राशन के साथ होंगे। तो जिन लोगों को भी जरूरत है तो ये राशन पैक हो चुका है। सैकड़ों फैमिलीज का आने वाले दिनों में थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज के पास हम पहुंचेंगे। कल ये डेरा बाबा नानक होगा, फिरोजपुर, गुरदासपुर एरिया, सारा अमृतसर बेल्ट, जितनी भी ये फ्लड इफेक्टेड बेल्ट है। तो आपको कॉल सेंटर का नंबर दिखा दिया जाए। अगर आप इन एरियाज के अंदर हैं और आपको किसी चीज की जरूरत है तो आपको कॉल करनी है, क्योंकि मेरी टीम इन्हीं एरियाज के अंदर होगी अगले कुछ दिन। पुलिस प्रशासन के साथ, सभी डीसीज के साथ बात हुई है, सब लोगों के साथ। तो चर्च की टीम, यहाँ की टीम, पॉलिटिकल टीम, लीगल टीम, सब वहां होगी इन एरियाज के अंदर काम करते हुए। तो आपको मैसेज करना है और कुछ भी बताना है, कुछ भी जरूरी है। तो मेरा विश्वास है कि अगर हम जिन लोगों के नुकसान हुए हैं, घरों के या पशुओं के या किसी भी चीज के, अब जिनके पास है, अगर हम थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो उन लोगों का फिर से घर वापस आ जाएगा, पशु वापस आ जाएगा। अपने हाथों को उठाओ सब जन। मेरा विश्वास है कि चर्च, आप लोग, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा उनके नुकसान को खत्म करने के लिए। खुदावन से कहो, परमेश्वर आज जो कुछ मैं सुनूंगा और जो मैं प्रार्थना करूंगा कि मैं सेम नहीं हूं। इस प्रार्थना को सुनने के बाद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाएंगे प्रार्थना के लिए। सबसे पहले आज प्रेयर नाइट है, हमें प्रेयर करनी। उठाओ अपने हाथों को अपने परिवारों के लिए। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यिर्मयाह 33 उसकी 3 आयत में लिखा है। इसको हिंदी में आपकी स्क्रीन पर पढ़ेंगे और आधी स्क्रीन पर इसे एम्पलीफाइड बाइबल में पढ़ेंगे। He said, call to me. किसने कहा? God said, call to me and I will answer you. खुदा ने कहा, मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। आगे सुनो, and show you, तुम्हें दिखाऊंगा, great and mighty things, जो मूसा की लाइफ में थी, पौलुस की लाइफ में थी, पतरस की लाइफ में थी, एलिया की लाइफ में थी। उसने कहा, कॉल टू मी। जब इंसान को दिक्कत होती है वो कॉल करता है अपनी बुआ को, मासी को। एंड जीसस सेड, कॉल टू, किसको कॉल करनी है? जीसस कह रहा है आपको, कहता कॉल टू मी, आई विल आंसर यू एंड शो यू ग्रेट एंड माइटी थिंग्स। महान, अद्भुत चीजें तुझे दिखाऊंगा। आगे लिखा है, ये एम्पलीफाइड है, यानी खुल के समझाया है। आपकी स्क्रीन पर जो है वो सिंपल बाइबल है, लिखा फेंस्ड इन एंड हिडन।
फेंस किसी घर की चार दीवारी, आप किसी घर के बाहर जाते हैं ना तो चार दीवारी होती है, चार दीवारी के अंदर क्या है पता नहीं। कहता कॉल टू मी एंड आई विल आंसर यू एंड शो यू ग्रेट एंड माइटी थिंग्स फेंस्ड इन एंड हिडन। कहता जो चीजें छुपी हुई हैं फेंस के अंदर हैं, चार दीवारी के अंदर है। कहता तू बाहर खड़ा है, चार दीवारी 35 फुट ऊंची है, तू बाहर खड़ा, तेरे को दिख नहीं रहा अंदर क्या है। तेरे को पता तो है कुछ तो गड़बड़ है लाइफ में, कहीं तो गड़बड़ है कि मेरा बिजनेस बढ़ नहीं रहा। हो सकता है जिस पर आपने पूरा भरोसा किया है वो आपका सबसे बड़ा शत्रु हो, सबसे बड़ा चोर हो आपकी लाइफ में, बट आपको वो दिखता नहीं। क्यों? क्योंकि आप प्रेयरलेस हैं। प्रभु ने कहा मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आई विल शो यू ग्रेट एंड माइटी थिंग्स फेंस्ड इन एंड हिडन। जो कहता फेंस के पीछे हैं, फेंस के पीछे हैं, हिडन है, पर तेरी लाइफ उन पर निर्भर करती है। जब तक तू अपने बिजनेस से उस चोर को नहीं निकालेगा, या जिसको तू आम सा कर्मचारी समझता है, हो सकता है वो तेरा। आप सब, मैं जानता हूँ परमेश्वर आपको देख रहे हैं और आप परमेश्वर की निगरानी में। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करना चाहते हैं जो हम सब रोज प्रार्थना करते हैं और रोज उस विषय के लिए चिंता भी करते हैं और मनन भी करते हैं। बाकी वो विषय है हमारे जीवन का आने वाला कल, जिसके बारे में हम ये सोचते रहते हैं कि कल हम क्या करेंगे और कल हमारा क्या होगा, कल हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कल हमारे जिंदगी में कुछ खुशियां आएगी कि नहीं आएगी, कल हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं वो पूरा होगा कि नहीं होगा, हमारी सेहत कल कैसी रहेगी और हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। ये कल आपको रोज कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क जरूर देता है। मैं जानता हूं कि जो परमेश्वर को जानते हैं वो ऐसी बात कभी नहीं करते और ना ही ऐसा सोचते हैं, पर शैतान हमारे चारों ओर है। और ये विषय उन लोगों के लिए जो लोग परमेश्वर को अभी जानने लगे हैं और परमेश्वर के प्यार में खो गए हैं, परंतु उन्हें न्याय और उन्हें नियम को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कल परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है, अगर हम इसको जान गए तो शायद हम कल की चिंता करना बंद कर देंगे। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि कल की चिंता ना कर, कल की चिंता आप खुद के लिए कर लेगा, आज के लिए आज का दुख बहुत काफी है। यही वचन परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है क्योंकि जो लोग भविष्य की चिंता करते हैं, जो अपनी खुद की सेल्फ चिंता करते हैं, जो अपने परिवार की चिंता करते हैं और कल के विषय में मनन लगा के अपनी पूरी जीविका खराब कर लेते हैं और ये नहीं सोच पाते कि हमें कल क्या करना है, उसी विषय में परमेश्वर हमें कहता है कि तू कल की चिंता मत कर, कल की चिंता आप खुद कर लेगा, आज के लिए आज का दुख ही काफी है। मेरे प्यारे मित्रों और प्यारे भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें ऐसा क्यों बोला है। क्योंकि परमेश्वर ये जानते हैं कि हमारे बच्चे उसके ऊपर विश्वास करेंगे। क्योंकि जो अनंत जीवन का स्वामी है, जो राजाओं का राजा है, वो हमारे कल की नहीं, वो हमारे जीवन की रक्षा करता है। हमारे पूर्वजों से उसने हमें गोद ले लिया है, उसने हमें मोल देकर चुकाया है और हमें स्वीकार करा है जिस भी हालत में थे हम। जब हम पहले ऐसे थे, जब हमारे भविष्य के बारे में हमें नहीं पता था, जब हम अपने बारे में सोच कर गलत कदम उठा लिया करते थे और पाप में पड़ जाते थे और उस पाप का परिणाम भी बहुत बड़ा भोगते थे। पर हम क्यों नहीं जानते कि आज हम वही गलतियां, वही व्यवहार वापस करेंगे तो हम किस तरह से प्रभु के कहलाएंगे। जिस तरह से परमेश्वर ने हम पर दया रखी, अगर हम उस दया को जानना चाहें तो हम कैसे अपने आप को जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं और कैसे जान सकते हैं। ये वही वचन है जो परमेश्वर का हमें सिखा रहा है कि तुम कल की चिंता मत करो। मैं जानता हूँ आज मेरा भाई कैंसर में है, मैं जानता हूँ कि आज मेरी बहन परेशान है, कर्जे में है, मैं जानता हूँ मेरे भाई उन अपने भाइयों से लड़ रहे हैं, अपनी चीजों के लिए, हक के लिए दौड़ रहे हैं, अपने काम काज की चिंताओं में, ऑफिस के टेंशनों में, अपने वर्क की टेंशन में बहुत कुछ अपना खो रहे हैं, अपना आनंद खो रहे हैं। मेरे भाई बहनों, ये विषय परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया कि जब हम इस चीज को छोटा करेंगे, अपने कामों को अनुशासन से करेंगे, नियम से करेंगे और अपने मुख पर सच रखेंगे, हमसे जो होता है हम उसी को करें। हमारी आंखें जितना देखती है हम उसी को
अपना काम का सोता बनाया, उतना ही चले जितना हम चल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारा बोझ अपने ऊपर ले लिया है। व्यर्थ चिंता ना करें, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने क्रूस पर अपनी जान दी, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इसलिए दिया कि हम नाश ना हो और हम विजय के जुलूस में चले और परमेश्वर की महिमा को देखें। और परमेश्वर की महिमा जब भी होती है जब हम परमेश्वर के पीछे अपना क्रूस उठाकर चलते जाते हैं। तो मेरे भाई बहनों, ये आपको समझना है कि हम अगर कल की चिंता करते हैं तो परमेश्वर के उस नियम को तोड़ते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान दिया। अगर आप महिमा देखना चाहते हैं और परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हैं तो आज के आनंद में खुशियों से जियो, आनंद से अपने परिवार के साथ खुशियां मनाओ और प्रभु की आराधना करो, प्रार्थनाएं करो अपने पड़ोसी के लिए और अपने लिए भी। थैंक यू। जय मसीह।